मैं एक छोटी सी कहानी कहता रहता हूं कि राजा ने अपने एक कर्मचारी पर खुश होकर अपना राज पोशाक दे दिया, मोजड़ी से लेकर मुकुट तक, जो केवल राजवंशी लोग ही पहन सकते थे, अथवा तो जो गादी नशीन है वो ही पहन सकते थे। पूरा खुश हो गया, दे दिया। आदमी बहुत खुश हो गया। सामान्य कर्मचारी राजा का चपरासी रहा होगा। राजा की मोजड़ी से लेकर मुकुट तक ये सब सिरपाव राजा से पाया, खुश होकर घर आया, पत्नी को कहा हमारे सम्राट ने खुश होकर हमें ये दिया। तो पत्नी ने धीरे से कहा कि ये कोई खुशी की बात नहीं है, आप इतने खुश क्यों हैं? अरे बोले हम गरीब आदमी, और महाराजा ने अपना ये श्रृंगार सोने चांदी के गहने हीरों से लदे हुए और ये मुकुट सब दे दिया, खुशी की बात। लेकिन सुनो, हर एक लाभ में शुभ नहीं होता है। मेरा एक सूत्र है, हर एक लाभ में शुभ नहीं होता है, लेकिन भाई बहन एक छोटे से शुभ में लाभ ही लाभ होता है। इस बात को स्मरण। हमें जीवन में कई लाभ होते हैं, लेकिन परिणाम में शुभ नहीं होता है। कहीं से कुछ मिल गया, कहीं से, लेकिन शुभ न भी हो, लेकिन जीवन में छोटा सा शुभ लाभों से भर देगा। मही उस स्त्री ने कहा कि खुश होने की बात नहीं, ये कोई लाभ शुभ देने वाला नहीं। क्या कि क्या ये पोशाक आप पहन पाओगे? नहीं तो ये पोशाक घर में रखोगे तो उसकी रक्षा करने के लिए तुम्हें घर में रहना पड़ेगा, नौकरी नहीं कर पाओगे, क्योंकि कोई चुरा कर ले गया तो राज की इज्जत का सवाल है। ठीक है, और ये पोशाक आप पहन नहीं पाओगे, वो तो ठीक है। और घर में तुम बैठे रहोगे तो खाना क्या खाएंगे, क्या होगा? तो इसको बेच भी नहीं सकते आप, क्योंकि राज की वस्तु बेचने जाओ तो राज खफा हो जाएंगे। अच्छा होता कि राजा आपको ये पोशाक दे, इसके बदले आपको 5,000 रुपया देते तो अच्छा होता। तब उसको समझ में आया कि नहीं, बात तो ठीक है। कभी कभी पुरुष कमजोर होता है, पत्नी उसको लीड करती है, तो करे क्या, वापस दे दो, ये तो बड़ा वो है। राजा के दरबार में जाता है, पोशाक लौटा देता है कि मालिक आपने बड़ी कृपा की, लेकिन हम इसका क्या करें, न पहन सके, न बेच सके, कोई चुरा न ले, इसलिए घर में बैठा रहना पड़ेगा, तो ये तो मेरे लिए बोझ हो गया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मैंने तुम्हें दे दिया है, तू उसका उपयोग कर सकता है, किसी को दे सकता है, बेच सकता है, ये तेरा है। लेकिन मेरी पत्नी कहती है कि इससे तो ज़्यादा अच्छा होता 5,000 रुपया दे देते। अरे 5,000 क्या, 10,000 ले जा, लेकिन ये पोशाक तेरा। राजा ने 10,000 दिया, घर आया। अब पत्नी ने सोचा कि ठीक है, अब क्या करें? बोले गांव की एक वाड़ी, एक हॉल किराए पर लो, वहाँ हमारे गांव के जितने हमारे रिश्तेदार हैं, जो है, सबका भोजन समारोह रखो। 10,000 मिले, तो उसने एक हॉल लिया किराए पर, सबको निमंत्रित किया और सब आ गए, परोसा गया। तब वो आदमी राजा की मोजड़ी से लेकर मुकुट तक के पोशाक को पहनकर, जहाँ दोनों पंक्ति बैठी है भोजन की, उसके बीच में निकला और ऐसे चुटकी बजा रहा है, भैया मेरे घर पहला प्रसंग है, आप ठीक से खाना, ठीक से खाना, ठीक से। तो कई लोगों को जलन हुई और ईर्ष्या से जल गए कि ये कोई रीत है, ये कोई शिष्टाचार है, ये सब पोशाक पहनकर आए और हमको खिला रहे किस समय, जैसे चुटकी बजा रहे हो, ये क्या है? कुछ लोग खपा हो। उसने जो बात कही वो पते की बात कि भैया गुस्सा मत करो, ये जो हॉल है ना मेरा नहीं है, किराए पर लिया। ये मोजड़ी से लेकर मुकुट तक ये मेरा नहीं, सम्राट का दिया हुआ है। 10,000 रुपया उसने दिए हैं, इसलिए मैंने ये भोजन समारंभ रचा है। इसमें न हॉल मेरा है, न मोजड़ी मेरी है, न मुकुट मेरा है, न पोशाक मेरा है, न रुपया मेरा है, कुछ नहीं, इतनी चुटकी ही मेरी है और कुछ मेरा नहीं है। और आज अवसर आया और चुटकी न बजा लूँ तो घाटे का, इसलिए मेरे भाई बहन ये पंडाल अपना नहीं है, ये कुछ अपना नहीं है, कल सब पूरा हो जाएगा। अवसर आया है तो थोड़ी चुटकी बजा लो, वही अपनी। इसलिए भाव से राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।